गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने 11.30 तक कंप्लीट किया था, फिर 31 आपको होमवर्क में करने के लिए बोला था। ओके, तो लास्ट 2 क्वेश्चन ही बाकी है, हम लोग वहाँ से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है? सो हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल्स फ्रॉम एप्रोप्रिएट अल्कीन्स। ओके, क्वेश्चन है हाउ वुड यू सिंथेसाइज फॉलोइंग अल्कोहल फ्रॉम एप्रोप्रिएट अल्कीन्स। ओके, तो बेसिकली आपको अल्कीन में से क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो उसी के जैसा पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि कोई भी आपने अल्कोहल लिया है, बराबर, अब उसका डिहाइड्रेशन करते हैं। डिहाइड्रेशन दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल उसके अंदर से बाहर निकालते हैं। ओके, तो क्या होगा? आपको अल्कीन मिलेगा। अल्कीन मिलेगा। ओके, और उसी अल्कीन के अंदर अगर आप हाइड्रेशन कर रहे हो, हाइड्रेशन दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हो, तो फिर आपको वो ही अल्कोहल वापस मिलेगा। वो ही अल्कोहल आपको वापस मिलेगा, बराबर। तो क्या करना है आपको? आपको सिर्फ यही करना है कि आपको अल्कीन फाइंड आउट करना है कि कौन से अल्कीन में से अल्कोहल बन सकता है। तो हम लोग सिंपल जो भी अल्कोहल दिया है उसका डिहाइड्रेशन कर लेते हैं। डिहाइड्रेशन से हमें जो अल्कीन मिलेगा, जो भी, उससे हम वो ही अल्कोहल वापस हाइड्रेशन करके बना सकते हैं, सेम टू सेम। ओके, चलो, तो फर्स्ट आपको जो क्वेश्चन दिया है, CH3 एंड OH। चलो, ये आपको अल्कोहल दिया है, हम लोग क्या कर रहे हैं? सेम इसका डिहाइड्रेशन करते हैं। डिहाइड्रेशन -H2O कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+। ओके, तो एक्चुअली यहाँ पे कहाँ से OH जाएगा, कहाँ से हाइड्रोजन जाएगा? तो याद करो, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन इज अल्फा कार्बन, बराबर। ये आपका बीटा कार्बन हो जाएगा, उसके पास वाला ये भी बीटा, और CH3 है वो भी बीटा हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू सेट रूल, मेजर प्रोडक्ट आपकी कौन सी होगी कि जिसके अंदर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होते हैं? ओके, वो आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी। तो कोई भी, ये बीटा कार्बन या तो फिर यहाँ से, क्योंकि अल्काइल ग्रुप CH3 तो हमें चाहिए ही, तो यहाँ से दोनों में से कोई भी एक जगह पे हाइड्रोजन जाएगा एंड OH जाएगा, तो आपको अल्कीन मिल जाएगा। चलो, यहाँ से चला गया। ओके, तो ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड CH3, तो आपको अल्कीन मिल गया। यही अल्कीन उसका वापस हाइड्रेशन करके प्लस H2O
इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आपको वही प्रोडक्ट मिलेगी। CH3 एंड OH। ओके, तो बेसिकली आपको कैसे समझाया, आपको अप्रोप्रिएट अल्कीन फाइंड आउट करना है कि अल्कोहल किस में से बनाया जा सकता है, तो वही अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि अल्कीन ये होगा, तो अब इसी अल्कीन में से अल्कोहल बनाया जा सकता है। वेरी सिंपल। चलो सेकंड देखते हैं। चलो आपको कुछ ऐसा अल्कोहल दिया है। ओके, तो सेम वे क्या होगा कि ये आपका कार्बन है, बराबर, यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो ये आपका अल्फा कार्बन हो जाएगा। ये यहाँ पे बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, एंड यहाँ पे होगा मिथाइल ग्रुप। ओके, ये भी बीटा कार्बन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेट्ज़ेफ रूल प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ज़्यादा है। ओके, तो अब मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ कि हमें ये अल्कोहल बनाना है, बराबर। तो कैसे बना सकते हैं, चलो मैं इसका उल्टा लिख देता हूँ कि हमें ये बनाना है। हाइड्रेशन लिख देते हैं H प्लस एंड प्लस क्या करना है H2। तो इससे जो हमें अल्कीन मिलेगा उसी की मदद से हम अल्कोहल बना सकते हैं। तो चलो ये दोनों बीटा, यहाँ पे ये दोनों में से कोई भी बीटा में से हाइड्रोजन जाएगा तो हमें ये अल्कोहल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो बीटा नहीं निकल सकता मिथाइल वाला, तो नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ज़्यादा होने चाहिए। तो कौन सी होगी प्रोडक्ट इसकी, यहाँ पे ये मिथाइल तो है ही, चलो यहाँ से ये बीटा में से हम लोग निकाल देते हैं, तो ये वाला अल्कीन होगा कि जिसका आप हाइड्रेशन करोगे तो आपको ये अल्कोहल मिलेगा। ठीक, चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो H प्लस प्लस हम लोग क्या कर रहे हैं, H2O कर रहे हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, चलो फिर से मैं लिख ही देता हूँ कि ये वाला जो कार्बन है वो आपका अल्फ़ा कार्बन होगा, ये बीटा एंड ये बीटा, दो बीटा कार्बन ही है। बट ये वाला जो एंड है लेफ्ट हैंड साइड वाला वो आपका मिथाइल ग्रुप होगा, दैट मीन्स अल्काइल ग्रुप, तो वहाँ से नहीं निकल सकता हाइड्रोजन। तो फिर यहाँ से निकलेगा, बराबर। एंड लास्ट वन, कुछ ऐसा आपको दिया है अल्कोहल। तो हमें कुछ भी दिया हो, हमें सिर्फ वही जो देखना है कि ये वाला अल्फ़ा कार्बन हो जाएगा,
ये बीटा हो जाएगा, ये भी बीटा हो जाएगा, एंड यहाँ पे है ये भी बीटा हो जाएगा, बराबर। बट इससे तो हो नहीं सकता, तो कंपलसरी कहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, राइट हैंड साइड जो है वहाँ से। ये तो आपका मिथाइल ग्रुप हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होने चाहिए, बराबर। तो H प्लस H2O ऐड करेंगे, क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये वाला अल्कीन आपका होगा। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था, कौन से अल्कीन में से बना सकते हैं, तो आपको दिखाया वैसे ही। ओके, चलो तो क्वेश्चन नंबर 11.32 कंप्लीट हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन है 11.33, बराबर 33 लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, जो है व्हेन 3-methyl-2-butane-2-ol is treated with HBr, बराबर। आपको क्वेश्चन में दिया है रिएक्शन लिख के दिया है CH3 CH2 अरे CH3 CH OH CH3 HBr के साथ रिएक्शन करना है, बराबर। तो कुछ आपको ऐसी प्रोडक्ट मिल रही है, मैकेनिज्म आपको इसकी एक्सप्लेन करनी है, बराबर। तो बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म से पहले आपको एक चीज़ कार्बोकैटायन याद करो। कार्बोकैटायन उसकी स्टेबिलिटी, बराबर। तो कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ओके, तो वो क्या है, टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, एंड उसके बाद मिथाइल कैटायन, उसके बाद मिथाइल कैटायन। ओके, तो फिर यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। चलो स्टार्टिंग CH3 CH CH3 CH OH CH3, HBr जो है उसके अंदर से H प्लस के साथ रिएक्शन होगा सबसे पहले। तो उससे क्या होता है, ये जो OH है वो निकल जाता है एज अ OH माइनस, एज अ OH माइनस। ओके, तो क्या होगा, H प्लस एंड OH माइनस तो वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे, बट कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH CH3। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, बराबर। CH3 प्लस क्या होगा, H2O रिलीज हो जाएगा। चलो अब देखो, एक्चुअली तो ये कौन सा कार्बोकैटायन है,
पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन इज अटैच्ड विथ अदर 2 कार्बन एटम्स। तो ये आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, बराबर। अब सेकेंडरी स्टेबल है बट उससे ज़्यादा टर्शरी स्टेबल है। तो ऐसे मैकेनिज्म कब देखने को मिलती है कि जब कार्बोकैटायन है उसके लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड कुछ ऐसी मैकेनिज्म बनती हो कि जिससे वो टर्शरी बन सकता है, तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज का रीअरेंजमेंट होगा टू बिकम मोर स्टेबल। तो यहाँ पे चलो मिथाइल कार्बोकैटायन है, उसके लेफ्ट हैंड साइड देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज को मूव कर देते हैं तो टर्शरी वो बन जाता है, राइट हैंड साइड नहीं होता, लेफ्ट हैंड साइड हो जाता है। तो जब भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि एक कार्बन मूव करने से वो ज़्यादा स्टेबल हो सकता है, तो वो अपने आप रीअरेंजमेंट कर देगा, बराबर। तो रीअरेंजमेंट होके क्या हो जाता है कि पॉजिटिव चार्ज मूव हो जाता है, ओके, नेक्स्ट कार्बन पे। और उसके बाद Br- उसके ऊपर अटैक करेगा। Br- कहाँ पे अटैक करेगा? तो वो कार्बोकैटायन के ऊपर, ओके। तो फिर मिल गया आपका आंसर, CH3 कार्बन, CH3 Br, CH2 CH3, ओके। सिंपल था। एक्चुअली ये वाला क्वेश्चन आई थिंक मुझे याद नहीं है कि कौन से ईयर में, बट JEE में पूछा जा चुका है 4 मार्क्स में डायरेक्टली कि आपको कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, सिर्फ इतना ही दिया था और ये आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी थी, ओके। सिंपल क्वेश्चन था, मैकेनिज्म आपको समझाए वैसे आपको समझना है, बराबर। तो फिर यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पॉलीमर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।